हेलो एंड वेलकम टू द चैनल इंश्योर सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि 2022 पीसीएस के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हमें कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करनी चाहिए, हम नए साल में क्या संकल्प लें कि हम 2022 का पीसीएस क्वालिफाई कर जाएं, पीसीएस निकाल लें। तो संकल्प ले लीजिए कि इस बार नहीं तो कभी नहीं। इसलिए चलिए देखते हैं क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए। बहुत से लोगों के मैसेज आए थे कि सर कौन कौन सी बुक फॉलो किया जाए, किस प्रकार से पढ़ाई की जाए कि पीटी तो क्वालिफाई हो कम से कम। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी एक दो बार मेंस दे चुके हैं लेकिन उनका प्री नहीं क्वालिफाई हो रहा है। तो ऐसे भी कई लोग मेंस तो तैयार है उनका, लेकिन प्री ही नहीं क्वालिफाई हो रहा तो उसका मतलब नहीं होता है कुछ। तो चलिए देखते हैं क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आपको बता दें कि सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर रेगुलर मेंस के 2 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो रेगुलर आंसर लिख रहे हैं, उनकी प्रॉपर कॉपी चेकिंग हो रही है। और साथ ही साथ इंश्योर सिविल सर्विसेज पर भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं मेंस के, और क्विज भी दिए जाते हैं पीटी के लिए रेगुलर। कम से कम 2-4 क्विज, 2-3 क्विज, आज तो शायद 10 क्विज हो गए हैं सौरभ ऑफिशियल पर। तो ऐसे क्विज भी दिए जा रहे हैं, तो क्विज में पार्टिसिपेट करिए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हमारे पढ़ाई का तरीका क्या होना चाहिए। तो आपको बता दें कि आपका समय निश्चित होना चाहिए पढ़ाई के लिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि आपके पढ़ने का समय निश्चित होना चाहिए और पढ़ाई के लिए निश्चित किए गए समय में पढ़ाई ही करनी चाहिए। ठीक है, पढ़ाई के लिए निश्चित किए गए समय में पढ़ाई ही करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पढ़ाई करने बैठे हैं तब तक फ़ोन ले लिया हाथ में और चला रहे हैं यूट्यूब पर शॉर्ट्स देख रहे हैं। आजकल बहुत लोग शॉर्ट्स देखते हैं, तो शॉर्ट्स देखते देखते कब 1 घंटा निकल जाता है, 2 घंटा निकल जाता है, पता नहीं चलता है लोगों को। और ऐसे ही रेगुलर 2-2 घंटे तो 1 महीने में हो जाएगा 60-70 घंटे। और वही 60-70 घंटे अगर आप पढ़ाई में लगा देंगे तो आप जो है कि एक नई ऊंचाइयों को छुएंगे। लेकिन ये सब मत करिए, जो निश्चित किए हैं आप समय उसको फॉलो करिए। आप मान के चलिए कि अगर आपने समय निश्चित कर लिया, आप उसको 4 से 5 दिन फॉलो करते हैं, रेगुलर 4 से 5 दिन फॉलो करते हैं, तो आपका टाइम टेबल एकदम फिक्स हो जाता है। ठीक है, तो टाइम टेबल आपका निश्चित होना चाहिए पढ़ने का। और दूसरी चीज़ कि आप अपने पढ़ाई के प्रति ऑनेस्ट रहिए, ईमानदार रहिए। आप अपने आप को धोखा मत दीजिए। ऐसा नहीं है कि जैसे आप पॉलिटी लेके बैठे हैं, लक्ष्मीकांत की पॉलिटी लेके बैठे हैं और जो है कि ये 2-3 चैप्टर आप पढ़े और तीसरा चैप्टर ऐसे पलट के देख लिए, चौथा चैप्टर पलट के देख लिए, हाँ हाँ हो गया, चलिए ठीक है। पढ़ा आपने नहीं तो यहाँ आप ईमानदार नहीं हैं अपने आप को। दिमाग तो यही कहता है, दिमाग यही कहता है कि ठीक है हटाओ, बहुत आराम कर लेते हैं, छोड़ो, बैठते हैं, रेस्ट करते हैं। दिमाग तो चाहेगा ही, लेकिन आपको मजबूत बनना है, आपको अपने आप को धोखा नहीं देना है। आपको अच्छे तरीके से अध्ययन करना है, अच्छे तरीके से जब पढ़ लें, जब रिवाइज कर लें, आपका तैयार हो जाए, पढ़ने के बाद खुद सोचिए कि आखिर हमने पढ़ा क्या है। तो उसको दिमाग में बैठे, हाँ हमने ये पढ़ा है, तो कुछ चीज़ें अगर भूल रही हैं तो उसको चेक कर लीजिए थोड़ी देर बाद, लेकिन थोड़ा प्रेशर दीजिए। ऐसा नहीं कि आज की डेट में देखिए क्या एक दिक्कत क्या हो गई है कि कोई चीज़ होती है और हम जैसे किसी ने पूछ दिया कि सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कब अध्यक्ष बनी थी, तो आपने दिमाग लगाया नहीं। आपको अगर पता भी है, दिमाग लगाया नहीं कि हाँ कब बनी थी, तुरंत सर्च कर लिए, गूगल बाबा तुरंत बता देते हैं हाँ, तो आप सीधे सीधे सर्च कर लिए, आपको पता चल गया, फिर थोड़े दिन बाद आप भूल जाएंगे। तो ये चीज़ मत करिए कि थोड़ा सा दिमाग दीजिए, दिमाग पे प्रेशर दीजिए ताकि आप याद रहे आपको लंबे समय तक। तो ऑनेस्ट रहिए, ईमानदार रहिए अपनी पढ़ाई के प्रति, अपने आप को धोखा मत दीजिए। फालतू में बैठ के टाइम पास मत करिए। पढ़ने बैठे हैं तो टाइम पास मत करिए कि हाँ बैठे हैं पेज पलट रहे हैं 3 घंटा, आज हम 3 घंटा पढ़े हैं। आउटपुट क्या निकला आपका आउटपुट क्या है, आपकी एक्यूरेसी क्या है कि आप कितना पढ़े हैं, कितना आपका तैयार हुआ है। पढ़ते तो बहुत लोग हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे आपके साथ के, कुछ लोग होंगे दिन भर बैठे रहेंगे, दिन भर पढ़ते रहेंगे, पलटते रहेंगे किताब, लेकिन और कुछ पूछ दो अरे हाँ देखेंगे, हाँ है ऐसा कुछ है, ध्यान दिए नहीं उस पर। तो ये ऐसे मत पढ़िए ना, ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसे क्यों टाइम पास कर रहे हैं, खुद को धोखा दे रहे हैं। पढ़ना हो तो 3 से 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे अगर कोई रेगुलर पढ़ रहा है तो बहुत आसानी के साथ एग्ज़ाम निकाल सकता है। ये चीज़ दिमाग में रखिए कि टाइम पास मत करिए,
पढ़ने बैठे हैं तो पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, उसको समझिए, फिर विचार करिए कि हमने क्या पढ़ा। शाम को अगर दिन में आप पढ़ाई करते हैं तो शाम को ज़रूर एक बार वो करिए अपने आप को कि हमने आज सुबह से शाम तक क्या पढ़ा है। ऐसा नहीं कि आज पढ़े, कल पढ़े, परसों पढ़े, बस पढ़ते ही चले जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं कि क्या पढ़े हैं, क्या ख़त्म हुआ, क्या नहीं हुआ। तो दिन में एक बार ज़रूर अपने आप को सुबह से शाम तक जो पढ़े हैं उसको थोड़ा सा दिमाग लगाए कि हाँ हमने क्या क्या पढ़ा था, आज कौन कौन से टॉपिक हमारे कवर हुए हैं। तो उस पर थोड़ा सा प्रेशर दीजिए अपने आप को। जब कहीं अकेले में खड़े हैं, मतलब मान लीजिए रूम में ही हैं, अकेले में बैठे हैं, तो थोड़ा सा सोचिए हाँ हमने ये पढ़ा है, हमने वो पढ़ा है। बार बार दूसरी किताबों को मत शुरू कर दीजिए कि हाँ एक ख़त्म हुआ दूसरी शुरू कर दिए, तीसरी शुरू कर दिए। रिवीजन दूसरी चीज़ होती है, पहली चीज़ तो आप ईमानदार रहिए, दूसरी चीज़ है कि रिवीजन तो इतना करना चाहिए आपको कि अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं पॉलिटी के लिए तो कम से कम उसको 4 से 5 बार रिवाइज कर लीजिए। जब तक आपका प्री का एग्ज़ाम है तब तक 4 से 5 बार, 6 बार, जितना हो जाए रिवाइज करिए, ठीक है। तो रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। एक ही किताब पढ़िए लेकिन बार बार पढ़िए। आपके पास सोर्सेज बहुत कम होने चाहिए। ऐसा नहीं किताब का ढेर लगा दिए। अभी कोई किताब लक्ष्मीकांत पढ़ रहे तब तक कोई मार्केट में गया कि अरे घटना चक्र का एक और आया पॉलिटी के लिए, बस उठा लाए, फिर उसको पकड़ के पढ़ लिए, ठीक है। तो ऐसा मत करिए। एक किताब, सोर्सेस कम हो और उसको रिवीजन ज़्यादा करें। एक किताब पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, हर बार आपको कुछ ना कुछ नया ही मिलेगा, ठीक है। तो चलिए बुक लिस्ट देखते हैं। बुक लिस्ट में सबसे पहले हम पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी के लिए सबसे बेस्ट बुक है लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत बुक है पॉलिटी के लिए। नोट कर लीजिए आप लोग कि कौन कौन सी बुक फॉलो करनी है। लक्ष्मीकांत ले लीजिए। बाकी प्रियांशु सर के द्वारा जो लेक्चर दिए गए हैं, आपको अगर लक्ष्मीकांत समझ में नहीं आ रही है तो प्रियांशु सर जो है कि उनका मैराथन का लेक्चर है, उसको देखिए। इंश्योर सिविल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। साथ ही साथ प्रियांशु सर ने, अगर जो लोग पिछली बार क्रैश कोर्स बाई किए थे तो उन लोगों के पास नोट्स होगा, उसको थोड़ा देख लें। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ से क्वेश्चन बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स को उठा के उस नोट्स में रखा है उन्होंने, तो उसको देखिए। तो पॉलिटी के लिए बस इतना सोर्स फॉलो करिए। साथ ही साथ घटना चक्र तो ज़रूर ले लीजिए। घटना चक्र, कुछ लोगों का यहाँ पर विचार होगा कि घटना चक्र से सर क्वेश्चन नहीं आते हैं तो क्यों घटना चक्र पढ़ें। घटना चक्र ज़रूर पढ़िए, क्योंकि जितना आप पॉलिटी लक्ष्मीकांत से पढ़ेंगे फिर घटना चक्र लगाइए, देखिए आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। घटना चक्र को मान के चलिए कि एक तरह से आपका बेसिक कंप्लीट करेगा, आपको आइडिया लगेगा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो ये करिए। तो लक्ष्मीकांत लीजिए, प्रियांशु सर का लेक्चर देख लीजिए, मैराथन लेक्चर देख लीजिए, और आपके पास नोट्स अवेलेबल है सर का तो ठीक है। बाकी घटना चक्र फॉलो करिए, लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, प्रियांशु सर का लेक्चर देख लीजिए, फिर घटना चक्र से क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लीजिए। आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कि पॉलिटी आखिर है क्या। ओके, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट पे हम लोग चलते हैं। दूसरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी बताते हैं आपको। ज्योग्राफी के लिए सबसे पहले आप 6 से 12 की NCERT, 6 to 12 NCERT बाई कर लीजिए। और साथ ही साथ एक बुक अपने पास तो रखिए ही, या तो आप महेश बर्नवाल ले लीजिए, ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, या फिर माजिद हुसैन ले लीजिए, माजिद हुसैन की ज्योग्राफी, या फिर तीसरी चीज़ दृष्टि IAS की भी बुक बहुत अच्छी है, हमने देखा है उसको। दृष्टि IAS की ज्योग्राफी की बुक ले लीजिए, और साथ ही साथ आप घटना चक्र ले लीजिए, ठीक है। और तब भी आपको नहीं समझ आता है तो हमने ज्योग्राफी पढ़ाया है, एक संपूर्ण भारत का भूगोल का मैराथन लेक्चर पढ़ा हुआ है, उसको देख लीजिए। और वर्ल्ड ज्योग्राफी का लेक्चर पढ़ा हुआ है, उसको आप लोग देख लीजिए। बहुत सा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ज्योग्राफी इतने सोर्सेज से कम महेश बर्नवाल लीजिए, या माजिद हुसैन लीजिए, या दृष्टि IAS। लेकिन NCERT मस्ट है, NCERT बहुत ज़रूरी है। NCERT पढ़िए, आपका बहुत ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा मेंस में। ओके, तो लेक्चर भी देखिए। तो ज्योग्राफी के लिए इतने ही सोर्स आप रखिए और फालतू चीज़ें मत लीजिए। घटना चक्र ये सब पढ़ने के बाद घटना चक्र पूरा लगा लीजिए। फिर आप बता देते हैं आपको कि टाइम टेबल आप किस प्रकार से सेट करें। आप कम से कम 5 या 6 दिन, कम से कम 6 दिन या 7 दिन आपको ज़्यादा लग रहे हैं। आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको ज़्यादा समय लगेगा, दूसरी बार पढ़ रहे हैं तो कम समय लगेगा, तीसरी बार पढ़ेंगे तो और कम समय लगेगा, चौथी बार पढ़ेंगे तो सिर्फ कुछ पॉइंट्स आपको देखने होंगे क्योंकि आपको चीज़ें पता हो चुकी होंगी। तो टाइम सेट कर लीजिए कि 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन या 9 दिन तक आप
एक सब्जेक्ट पढ़ें, ठीक है, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट शुरू करिए और अच्छे से पढ़िए। टाइम सेट करने का मतलब कि टाइम जितना दिन आपने दिया है सब्जेक्ट के लिए उतना दिन अच्छे तरीके से उसको पढ़िए, ये नहीं कि बस समय पास कर रहे हैं, ठीक है। टाइम पास करेंगे तो फिर खुद को धोखा दे रहे हैं, फिर आपको पछताना पड़ेगा। ओके, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट शुरू करिए, 6-7-8 दिन पढ़ने के बाद दूसरा सब्जेक्ट शुरू करिए, ऐसे पढ़ाई करिए। टाइम टेबल हम तो कहेंगे कि आप मॉर्निंग में 6 AM 6 बजे आप उठ जाया करिए। 6 से आप 11 से 11:30 तक रख लीजिए, बीच में 20 मिनट का गैप भी रख लीजिए। 6 से 11:30 पढ़िए, 11:30 से आप लोग जो है कि 11:30 से 1 बजे तक रख लीजिए। नहाना धोना खाना पीना सब कुछ कर लीजिए। फिर 1 बजे के बाद थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। मान लीजिए 1:30 या कुछ लोग दिन में भी सो लेते हैं तो 1 से 2 मान लीजिए थोड़ा सा पावर नैप हो जाएगा। तो 2 से फिर आप शुरू करिए अपना 6 या 7 बजे तक पढ़ाई करिए। और उसके बाद आप अगर समय से इतना जो टाइम है अच्छे तरीके से एकदम अपने आप को मान के चलिए कि एकदम अच्छे से पढ़ना है, ये नहीं कि टाइम पास करना है। टाइम पास करेंगे तो टाइम टेबल बनाने कोई मतलब नहीं है। हमने पहले ही बताया कि आपके पढ़ने का समय निश्चित होना चाहिए और पढ़ाई के लिए निश्चित किए गए समय में पढ़ाई ही करनी चाहिए। तो इस प्रकार से टाइम टेबल बनाइए। 7 से 8 तक थोड़ा घूम लीजिए, 7 से 8 तक, और 8 से 11 तक रख लीजिए। फिर उसके बाद सो जाइए। ओके, खाना पीना खाइए, सो जाइए। इस प्रकार से टाइम टेबल बनाइए और रेगुलर 1 महीना 1.5 महीना फॉलो करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ बहुत कुछ हमने सीख लिया, बहुत कुछ हमें ज्ञान हो गया है। ओके, तो 2 सब्जेक्ट हो गए, पॉलिटी ज्योग्राफी के बाद हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं। तो इन्वायरमेंट के लिए सर ने लेक्चर लिया है इन्वायरमेंट का लेक्चर, सर का वो लेक्चर मैराथन वाला लेक्चर है, उसको देखिए। साथ ही साथ शंकर आईएएस की इन्वायरमेंट की बुक मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन यह इंग्लिश मीडियम के लिए है, तो इसको इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट ले सकते हैं। दूसरी चीज़ है, अगर हिंदी मीडियम के हैं तो वो दृष्टि आईएएस की बुक ले सकते हैं इन्वायरमेंट की, ठीक है। और साथ ही साथ सर का लेक्चर देख ही लीजिए। और चौथी चीज़ आ जाती है आपकी कि घटना चक्र ज़रूर ले लीजिए। सब पढ़ने के बाद, ये सब पढ़ने के बाद घटना चक्र देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं, किस प्रकार से पैटर्न है यूपीएससी का, यूपीपीसीएस का। यूपीएससी दे रहे हैं तो यूपीएससी के लिए भी इसी प्रकार से आएगा, इसी प्रकार से फॉलो करिए। ओके, याद रखिए कि अब आयोग जो है ए फॉर एप्पल और बी फॉर बबलू नहीं पूछता है, ठीक है, बी फॉर बबलू नहीं पूछता है। अब वो पूछता है जैसे कि क से कबूतर नहीं पूछता, अब पूछता है क से कंप्यूटर। ओके, तो ये ध्यान रखिए कि क से कंप्यूटर पूछता है, अब क से कबूतर वाला ज़माना गया, तो कबूतर मत उड़ाइए। हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री के लिए सर ने मैराथन लेक्चर लिया है, प्रियांशु सर का मैराथन लेक्चर इस पे पड़ा हुआ है, तो उसको फॉलो करिए। पूरा लेक्चर उनका देखिए। उन्होंने एंशिएंट का पढ़ाया है, उन्होंने मिडेवल पढ़ाया है, उन्होंने मॉडर्न भी पढ़ाया है। साथ ही साथ कुछ बुक की बात करें तो हिस्ट्री के लिए आप लोग, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न के लिए आप स्पेक्ट्रम ले लीजिए। स्पेक्ट्रम बहुत ज़रूरी है, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए ले लीजिए। और साथ ही साथ एक क्विक बुक आती है, क्विक बुक है हिस्ट्री की, क्विक बुक दृष्टि आईएएस की क्विक बुक है, दृष्टि आईएएस की क्विक बुक है, उसको आप ले लीजिए। और दृष्टि आईएएस की कुक बुक से आप पढ़िए, एंशिएंट और मिडेवल पढ़िए, साथ ही साथ सर का लेक्चर देखिए, सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और थोड़ा सा घटना चक्र की बात करें तो घटना चक्र बहुत मोटी हो जाती है हिस्ट्री की, लेकिन अगर आप सेक्शन वाइज डिवाइड करके पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। घटना चक्र इसके बाद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हिस्ट्री का हो गया। और अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स के लिए कोई ऐसी बुक नहीं है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मेंस में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं पूरे तरीके से करंट बेस्ड होते हैं। इकोनॉमिक्स तो आप लोग करंट पढ़ेंगे तो करंट में बजट वगैरह सब कुछ आता ही है, लेकिन नॉर्मल बेसिक जानने के लिए आप लुसेंट फॉलो कर सकते हैं, लुसेंट को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ एक एनसीईआरटी शायद 11th क्लास की या 10th क्लास की एनसीईआरटी है, 11th या 10th की एनसीईआरटी है, उसमें आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा, भारत की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो इतने सोच रखिए, इकोनॉमिक्स पे ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लुसेंट से थोड़ा सा बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा, बहुत बेसिक क्लियर हो जाएगा। जैसे आपका एसएलआर क्या है, सीआरआर क्या है, सीआरआर क्या है, एमएसएफ क्या है, ये सब चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। बाकी इकोनॉमिक्स से हमेशा क्वेश्चन करंट बेस्ड ही रहते हैं कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कितनी है, या फिर कौन सी नई योजनाएं आई हैं, इस प्रकार से होता है। बजट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर, ठीक है।
बाकी करंट अफेयर का ये थोड़ा सा वो हो जाता है। साइंस की बात करें, साइंस के लिए आप लोग नाइन्थ क्लास और 10th क्लास की एनसीईआरटी ले लीजिए। 9th एंड 10th की ओल्ड एनसीईआरटी शायद है, पुराने वाली एनसीईआरटी 9th एंड 10th की ले लीजिए। और हिंदी मीडियम के हैं तो आप दृष्टि आईएएस ले सकते हैं। दृष्टि आईएएस की क्विक बुक ही है, दृष्टि आईएएस की क्विक बुक है साइंस के लिए, वो मार्केट में आपको मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा, लेकिन वो हिंदी मीडियम की है। 9th-10th की एनसीईआरटी भी पढ़ लीजिए, दृष्टि आईएएस को फॉलो कर लीजिए। और हो सकता है थोड़ा सा, हाँ, दृष्टि आईएएस का फॉलो कर सकते हैं। बायो बहुत अच्छे तरीके से, बायो अच्छे तरीके से फॉलो करिए। साइंस से क्वेश्चन जो होते हैं बहुत अजीब टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप यूपीएससी दे रहे हैं तो आप फॉलो करिए अच्छे तरीके से। करंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे। और ल्यूसेंट भी रख सकते हैं आप, ठीक है, ल्यूसेंट भी रख सकते हैं, अगर आपके पास समय है तो ल्यूसेंट भी देखिए। हाँ, सबसे अच्छी चीज़ हो जाती है घटना चक्र। घटना चक्र ज़रूर साइंस की फॉलो करिए। ये सब पढ़ने के बाद आप घटना चक्र लगाइए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। साइंस के बाद आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं। आर्ट एंड कल्चर से एक आध क्वेश्चन ज़रूर हो जाते हैं, तो आर्ट एंड कल्चर बहुत ज़रूरी भी है पढ़ना। अभी प्री के लिए पढ़ लेंगे तो मेंस में मथुरा कला शैली और ये सब चीज़ें जो भी आती है, गांधार कला शैली, थोड़ा चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन ये सब चीज़ें आप जब क्विक बुक दृष्टि की पढ़ेंगे या हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आप इसको कवर कर सकते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए सिर्फ एक बुक फॉलो करिए, 11th क्लास की एनसीईआरटी, 11th क्लास से एनसीईआरटी ले लीजिए। आर्ट एंड कल्चर की सब चीज़ें, मंदिर शैली कौन सी है, नागर कौन सी है, द्रविड़ शैली क्या है, वेसर शैली क्या है, सब क्लियर हो जाएगा। पंचायतन टाइप स्टाइल क्या होती है, ये सब चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए। और कुछ लोग जो है कि अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी करना चाहते हैं, तो नितिन सिंघानिया की बुक आती है, नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि एग्ज़ाम देने से पहले अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं तो विज़न आईएएस का पीटी 365 आता है, पीटी 365 आता है, जिसमें आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो भी नया डेवलपमेंट है वो सब चीज़ें उसमें कवर रहती हैं, वो आप ले सकते हैं। ओके, आप यूपीपीसीएस प्री में नॉर्मल चीज़ें आती हैं आर्ट एंड कल्चर से। बाकी यूपी स्पेशल आपका बचता है। यूपी स्पेशल के लिए हमने एक मैराथन लेक्चर उत्तर प्रदेश का लिया है, यूपी का। बाकी आपको अपडेटेड लेक्चर ज़रूर मिलेगा, फरवरी के बाद ही मिलेगा। और आपका एग्ज़ाम जो है हो सकता है जून महीने में, 2022 प्री का जून महीने में। और बाकी समीक्षा अधिकारी की बात करें तो अभी तक कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि नई वैकेंसी समीक्षा अधिकारी की कब आ सकती हैं। हो सकता है कि नवंबर दिसंबर 2022 में कुछ ऐसा हो कि कुछ जानकारी मिले कि समीक्षा अधिकारी की नई वैकेंसी आ गई हैं, या इसके पहले भी हो सकती है, अभी तक कोई वो नहीं है। और मुख्य रूप से समीक्षा अधिकारी हो सकता है 2023 में ही हो समीक्षा अधिकारी का पेपर, लेकिन उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री का पेपर जून में, मोस्ट प्रोबेबली कि जून में होगा। ओके, अभी कैलेंडर भी नहीं आया हुआ है यूपीपीसीएस का, जल्दी कैलेंडर आने की बातचीत चल रही है। तो यूपी स्पेशल के रहे हमारा लेक्चर देखिए यूपी स्पेशल का। और परीक्षावाड़ी आप लोग ले लीजिए, परीक्षावाड़ी साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी परीक्षावाड़ी में मुख्य रूप से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। बाकी करंट अफेयर के लिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। समीक्षा अधिकारी जिन लोगों ने दिया है उन लोगों को पता होगा कि करंट का पूरा क्विज हुआ था, और यूट्यूब पर भी करंट अफेयर के पूरे लेक्चर लिए जाएंगे। उसको करंट की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रही बुक लिस्ट। बाकी आप अपनी स्ट्रेटजी इस प्रकार से कुछ बना लीजिए। जितनी भी बुक बताई गई हैं बहुत अच्छे तरीके से इन सब बुक को फॉलो करिए। एक एक सब्जेक्ट को कुछ टाइम डिवाइड करके उसको पढ़ते रहिए। 1 महीना हो जाए, 15 दिन हो जाए, 20 दिन हो जाए, थोड़ा सा उसका रिवीजन शुरू करिए। और अभी आपके पास मान के चलिए कि 5 से 6 महीने का समय है, 5 से 6 महीना है, 5 महीना मान के चलिए, पूरा 5 महीना है। तो आप किस प्रकार से अपने आप को ढालते हैं कि 5 महीने में हम इतना तैयारी कर लें। और कम से कम अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो लक्ष्मीकांत कम से कम 4 से 5 बार आपका रिवाइज हो जाना चाहिए, तभी आपका एग्ज़ाम निकलेगा, ठीक है। तो ये बुक लिस्ट की बात हो गई। बाकी कुछ लोग जो है कि बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उत्तराखंड पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसके लिए बिहार का स्पेशल का एक लेक्चर मिला हुआ है आपको, और एक लेक्चर और आपको बिहार स्पेशल का मिलेगा। 5 फरवरी के बाद ही लेक्चर मिलेगा। और उत्तराखंड स्पेशल का भी लेक्चर आपको 5 फरवरी के बाद मिल जाएगा।
और बिहार का तो क्लियर है कि लास्ट फरवरी में ही एग्ज़ाम हो सकता है बिहार पीसीएस का। उत्तराखंड का कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उत्तराखंड में चुनाव की बात है, तो हो सकता है चुनाव के पहले भी एग्ज़ाम करवा सकते हैं, क्योंकि अभी आज 28 है, तो शायद आज लास्ट डेट है एग्ज़ाम, वो फॉर्म फिलअप हो रहा है, आज लास्ट डेट है उसकी। तो ये रही सब चीज़ें। तो हमने पॉलिटी के लिए देखा, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, यूपी स्पेशल हो गया। बाकी सेंसस वगैरह से क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश में, तो सेंसस का लेक्चर वैसे भी दिया जा चुका है और बाद में आपको सेंसस का लेक्चर फिर दिया जाएगा अपडेटेड। तो फाउंडेशन बैच की बात करें तो फाउंडेशन बैच यूपी पीसीएस प्री 2022 के लिए फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है। वो फाउंडेशन बैच 5 फरवरी से शुरू होगा, 5 फरवरी से फाउंडेशन बैच शुरू होगा, 5 फरवरी से। ओके, जल्द ही अनाउंसमेंट करेंगे, प्रियांशु सर जल्द ही अनाउंस करेंगे इसके बारे में। और कल शायद सर लाइव आ जाएं, सर ने बताया था कि कल वो लाइव आएंगे। और बाकी कुछ लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं, समीक्षा अधिकारी। तो अभी तक तो एक आइडिया है कि कट ऑफ कितना जाएगा, 110 प्लस जो लोग हैं, 110 प्लस हैं, तो वो लोग अपनी तैयारी जारी रखें समीक्षा अधिकारी मेंस की। सर शायद यही सब कल बताएंगे। 110 प्लस जो लोग भी हैं वो लोग अपने मेंस की तैयारी जारी रखें। इससे नीचे भी कट ऑफ जा सकता है। सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए इससे नीचे ही जाएगा कट ऑफ, 90-95 पर भी सहायक समीक्षा अधिकारी में लोगों का हो जाएगा। 110 प्लस के लिए समीक्षा अधिकारी वालों के लिए है। ओके, तो ये सब चीज़ें रहीं। तो इन सब बुक को फॉलो करिए और 2022 के लिए अपना संकल्प निर्धारित करके पढ़ाई एकदम जोरदार तरीके से शुरू कर दीजिए। क से कंप्यूटर अब पढ़ना शुरू कर दीजिए, क से कबूतर अब मत पढ़िए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।